कोई भी वहां पर नहीं बैठा होगा। और इसी मनोरथ को हृदय में लेकर क्या चले गए, वन में चले गए। और माता, जो उनकी माता है, उन्होंने भी बड़े हर्ष से क्या कर दिया, उनको भेज दिया। जब वन में गए तो क्या उनको श्री नारद ऋषि की प्राप्ति हुई। गुरु कृपा ही केवलम। वहां पे क्या, जब नारद जी आए तो उन्हें क्या दिखलाए, भय दिखलाए, बालक अभी तो तुम क्या बहुत छोटे हो और तुम्हें तो इन सबकी आदत नहीं है, बहुत अच्छे पलंग पर लेटते हो, खाने के लिए क्या बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन मिलते हैं। जब चाहे नौकर चाकर उपस्थित हो जाते हैं, पिता राजा है, तो तुम कैसे जंगल में रहोगे? यहाँ तो क्या है, जंगली जानवर है, मार्ग में क्या होंगे, कांटे होंगे। तुम क्या करो, चले जाओ, इन सब का कोई प्रयोजन नहीं है, अभी तुम्हारे लिए इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम कैसे करोगे सब? नारद ऋषि क्या करना चाह रहे हैं, परीक्षा लेने चाह रहे हैं। और इधर ध्रुव महाराज जी क्या कह रहे, हे नारद जी, जब आप जैसे गुरुवर्गों का आश्रय प्राप्त हो गया, फिर भय का तो कोई स्थान ही नहीं रह गया। अब तो आप क्या कीजिए, कृपा कीजिए और मुझे क्या कीजिए, रास्ता दिखलाइए, ताकि क्या कर सकूं, मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच सकूं। तो नारद जी क्या बड़े प्रसन्न हुए कि ध्रुव जी क्या हुए, मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। मैंने उसको इतना भय दिखलाया कि तुम चले जाओ, इतने कारण दिए, लेकिन ध्रुव महाराज टस से मस नहीं हुए। जैसा नाम वैसा संकल्प। फिर क्या, नारद जी ने जो सत्यों का सबसे प्रभावशाली मंत्र, आप सब भी बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को उनको दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और क्या कहा, तुम इसी मंत्र का जाप करो, ये सत्यों का मंत्र। और ध्रुव जी क्या बड़े सुंदर रूप से क्या करने बैठ गए, मंत्र करने बैठ गए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और 5 वर्ष के बालक, लेकिन जैसी आयु है किंतु बुद्धि का स्तर कैसा। भजन में क्या होते जा रहे हैं, अविष्ट होते जा रहे हैं। एक तरफ तो क्या भोजन कम होता जा रहा है और भजन बढ़ता जा रहा है। क्या करें, पहले महीने में 3-3 दिन के अंतर में क्या लेते, सिर्फ सूखे बेल। फिर दूसरे महीने में 6-6 दिन के अंतर में क्या लेते, केवल सूखी घास वगैरह। और तीसरे महीने में क्या 9-9 दिन के अंतर में क्या लेते, केवल जल लेते। इस प्रकार से क्या भजन बढ़ता ही जा रहा है। और फिर क्या हुआ, 5वें-6ठे महीने तक तो क्या, 5वें महीने में तो केवल वायु पे, और 6ठे महीने में क्या वायु पे भी क्या पा लिया, नियंत्रण कर लिया। इस प्रकार से ध्रुव महाराज जी इतने सुंदर रूप से क्या तपस्या कर रहे हैं और भगवान हरि का स्मरण कर रहे हैं कि कब हरि आकर मुझे दर्शन देंगे। और इधर से क्या पूरी सृष्टि में तबाही मच गई, देवताओं का दम घुटने लग गया और सारे देवता क्या भगवान नारायण के पास गए, हे नारायण, आप सभी क्या है, आप हम सबके क्या है, एकमात्र आश्रय स्वरूप है, आप ही हमारे स्वामी हैं, आप क्या कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। तो भगवान क्या बोलते, चिंता की कोई बात नहीं है, ये सब क्या जो ध्रुव महाराज तपस्या कर रहे हैं, ये उसी का परिणाम है। और भगवान ने क्या किया, अपने दर्शन श्री ध्रुव महाराज को दिए। और इधर क्या किया, जब ध्रुव महाराज ने उनके दर्शन किए और भगवान ने क्या किया, शंख को उनके कपोलों पर लगाया और उनके हृदय में जितने भक्ति के तत्व थे, उनके हृदय में क्या हुई, भक्ति स्फुरित हो गई। और जैसी भक्ति स्फुरित हुई, गुरुदेव बता रहे, आज ही श्रवण कर रहा था कि उनके हृदय में सबसे पहले क्या हुआ, पश्चाताप हुआ।
जब कभी जो भी व्यक्ति भक्ति में आता है, जो प्रथम लक्षण उसमें दिखलाई पड़ता है वो क्या? पश्चाताप। ओहो, मैंने तो अपना क्या कर दिया? सारा जीवन व्यर्थ ही कर दिया। मैं पहले कैसा था, मैंने कैसे आचरण किए, मैंने इतना समय क्या कर दिया? नष्ट कर दिया, भगवान का नाम ही नहीं लिया। और ध्रुव जी के हृदय में क्या हो रहा है? पश्चाताप हो रहा है। ओह, मैं क्या, किस इच्छा से आया? भगवान ने भगवत गीता में कहा, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुप्रीतिनो अर्जुन आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतऋषभ। 4 प्रकार के व्यक्ति क्या आते हैं? मेरे पास आते हैं। पहले कौन से? जो बहुत दुखी हैं, जो किसी कष्ट में अभी, तो क्या भगवान का स्मरण आता है कि किसी प्रकार से हम क्या हो जाए, इस कष्ट से बाहर निकल जाए। फिर दूसरे प्रकार के कैसे? जो जिज्ञासु हैं, कुछ जानने की इच्छा है। और तीसरे कैसे? अर्थार्थी, जिनके हृदय में क्या, कोई अन्य इच्छा है, कुछ पाने की इच्छा है। जैसे ध्रुव महाराज, वो किस इच्छा से आए कि ऐसा एक पद प्राप्त करूंगा जिसपे आज तक मेरे पिता, मेरे पूर्वज भी नहीं बैठे होंगे। और इधर ध्रुव महाराज के हृदय में पश्चाताप हो रहा है। ओह, मैं तो कांच के टुकड़े पाने निकला और मुझे क्या मिल गया? साक्षात हीरा मिल गया। जो कुछ उन्हें पाना था उसको क्या कर दिया? कांच का टुकड़ा। अपने पिताजी के पद को क्या कहा? कांच का टुकड़ा। स्वयंभू मनु के पद को भी क्या कह दिया? कांच का टुकड़ा। और ब्रह्मा जी के पद को भी क्या कहा? कांच का टुकड़ा। 14 श्लोकों में बड़े सुंदर रूप से भगवान की स्तुति कर रहे हैं और भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे? हे प्रभु, क्या कीजिए आप? मुझे अपने शुद्ध भक्तों का संग प्रदान कीजिए। वह शुद्ध भक्तों की महिमा को बतला रहे हैं, जो क्या सब समय के लिए आपकी कथा में, आपके नाम में सब रूप, सब तरीके से क्या है, उनका मन आपके नाम में आविष्ट है। मुझे ऐसे शुद्ध भक्तों का संग प्रदान कर दीजिए। भगवान ने क्या कहा? भगवान ने उन्हें 36,000 साल तक राज करने को कहा और ध्रुव पद दिया। भगवान ने कहा, जो तुम इच्छा लेके आए थे उसको तो मैं पूरा करूंगा ही, लेकिन तुम क्या करोगे? कभी भी मेरा विस्मरण नहीं करोगे। इस प्रकार से ध्रुव महाराज जी की इतना सुंदर चरित्र, कितने सुंदर रूप से भजन किया। 5 वर्ष के बालक होते हुए भी क्या किया? बड़े सुंदर रूप से भजन किया और शुद्ध भक्तों की महिमा का ही क्या किया? वर्णन किया। इसलिए वास्तव में शुद्ध भक्तों की महिमा क्या? ध्रुव महाराज जी के चरित्र से प्रकटित होती है। उन्होंने मधुवन में क्या की? बहुत तपस्या की। इसलिए हम भी उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम भी क्या कर सके? जिस प्रकार से उन्होंने भजन किया, अपने गुरुदेव की सेवा की, वैसे हम भी क्या अपने गुरुदेव की सेवा कर सके, उसी प्रकार से भजन कर सके। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अभी प्रभु ने जो हमारे गुरु जी सुनाते हैं उसको यथारूप सुनाया। ध्रुव महाराज जी की कथा चतुर्थ स्कंद में आती है। भागवत जी में 12 स्कंद कल हमने सुना था। भागवत जी में 12 स्कंद हैं और चतुर्थ स्कंद में ये ध्रुव महाराज जी की कथा श्रील वेद व्यास जी वर्णन कर रहे हैं। ध्रुव शब्द का अर्थ बताया दृढ़ निश्चय। राजा की 2 पत्नियां हमने सुना, सुनीति और सुरुचि। ये कथाएं हमें हृदयंगम हो जानी चाहिए। कुछ भागवत जी भक्तों की महिमा को गान कर रहा है और उसमें से एक भक्त हुए श्री ध्रुव
महाराज। ऐसे अन्य अन्य भक्तों की कथाओं को सुना सुनाकर श्रील वेद व्यास जी एक जीव के हृदय को भक्त के स्तर तक ले आते हैं कि कैसे एक भक्त का जीवन होता है, उसके हृदय की क्या भावना होती है और वो कैसे वो भगवान का भजन करता है। इन कथाओं के माध्यम से हमें शिक्षाएं प्राप्त होती हैं कि कैसे हम लोग बुद्धि और मन में ही फंस के रह जाते हैं। गुरुजी उदाहरण देते हैं, डायबिटीज है और सामने आ गई मिठाई, घेवर के दिन चल रहे हैं आजकल, जाने ही वाला है, वो मलाई ऊपर और डाल दो, और वो केसर वाला, और डॉक्टर ने मना किया हुआ है हमारे कैसे वाले प्रभु जी को, मोनू भैया को, लेकिन वो सावन के महीने में इनके आके इन्होंने घेवर रख दिया किसी ने, तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, एक घेवर पूरा खा लेते हैं, उसके बाद दवाई एक्स्ट्रा ले लेंगे। और बुद्धि कह रही है नहीं नहीं, इतने दिनों से परिश्रम कर रहे हो, आज नहीं खाना चाहिए। लेकिन ये बुद्धि और मन में हम फंस के रह जाते हैं। हम कहते हैं मेरे दो मन हो रहे हैं। क्या दो मन होते हैं हमारे? हमारे एक ही मन है और दूसरा वो है बुद्धि। ये जो दो मन की बातें आती हैं अपने में कि मेरे को ऐसा करना भी चाहिए या नहीं, ये मन और बुद्धि की बातें होती हैं। मन तो कह रहा है खा लो और बुद्धि कह रही है नहीं खाना। तो जो व्यक्ति मन के अनुसार चलेगा तो उसका फल दिखने में क्या लगेगा? उत्तम, कि वो घेवर इतना स्वादिष्ट लगेगा, जीवा पर जाते ही इतना आनंद आएगा, लेकिन उसका जो पूर्ण फल है वो क्या है? वो अच्छा नहीं है। हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा और जो इतने समय की मेहनत थी वो सारी खराब हो जाएगी। और बुद्धि के अनुसार अगर हम चलते तो उसका फल क्या है? दिखने में उत्तम नहीं लगता उस समय, लेकिन उसका फल होता है निश्चित, ध्रुव, पक्का, और वो आगे ले जाता है। तो इसी प्रकार से ये सुनीति और सुरुचि की कथा इसमें बताते हैं कैसे सुरुचि जो उसकी विमाता है, बार बार हिलो मत, हिलना उधर बैठो। सुरुचि जो विमाता है वो कैसे अपने जो उसका पुत्र नहीं है ध्रुव, उसके प्रति कटु वचन बोलती है और कहती है अगर तुम्हें अपने पिता की गोद में बैठना है तो मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। और 5 साल के बालक हैं, क्षत्रिय स्वभाव के कारण क्रोधित हो गए। बताया भागवत जी में वर्णन आता है जैसे सांप को जब लाठी मारो ना तो फुंकारता है वो, उसी तरह से ध्रुव महाराज क्रोधित हो गए। है बालक है छोटा सा, लेकिन क्षत्रिय स्वभाव के कारण, राजा के पुत्र होने के कारण ऐसी भावना है। और तभी निश्चय कर लिया कि मैं भगवान का भजन करूं, क्योंकि उनकी विमाता ने बोल दिया कि पहले भगवान विष्णु को प्रसन्न करो, उनसे फिर क्या मांगना वर? कि मैं किसके गर्भ में आऊं? सुरुचि के गर्भ में आऊं। अब वो जब ये बात उनकी माता सुनीति जी को पता चली तो वो घबराई नहीं, उन्होंने उनको सपोर्ट किया, जाओ। वो भगवान की ही कृपा से तुम्हारे पिताजी आज इस राज्य को संभाल रहे हैं। तुम्हारे ये भगवान की कृपा से ही जो तुम्हारे पितामह मतलब दादा मनु, स्वयंभू मनु, जो ये ध्रुव महाराज हैं, इनके पिताजी का नाम था राजा उतानपाद। ये स्वयंभू मनु की संतान है। स्वयंभू मनु के 2 पुत्र हुए और 3 पुत्री। 2 पुत्रों के नाम हुए, एक है प्रियव्रत राजा और दूसरे उतानपाद। पहले पुत्र तो भक्त थे तो इसलिए उन्होंने राज्य को संभाला नहीं, और दूसरे पुत्र राजा उतानपाद, उन्होंने राज्य को संभाला। उनकी 2 पत्नियां थी जो अभी हमने सुना। तब ध्रुव महाराज जी जब अपनी माता के पास गए तो माता रोई नहीं। गुरुजी यहाँ एक बात कहते हैं, कौन सी माता अपने पुत्र को भगवान के भजन के लिए मठ में भेज देगी? डरते हैं। ठीक है 1 घंटे के चले जाओ, वापिस आ जाना इतने बजे। 6 बजे भेज रही हूं, 7 बजे फोन आ जाता है मेरे पास
वो कहाँ है, लक्ष्य कहाँ है? तो गुरुजी बोलते हैं, कौन माता, कौन पिता, कौन संबंधी एक अपने संबंधी को, अपने पुत्र को, या ऐसे 5 साल के बालक है केवल, कैसे भेज दें? लेकिन सुनीति माता का परम विश्वास है भगवान रक्षा करते हैं, तो उनको भेज दिया। और उस पे भी सोने पे सुहागा, जैसी वन में जा रहे हैं, पता नहीं है कहाँ जाना है, तो श्री नारद मुनि जी आ गए। क्या नारद जी अपने आप आ गए? नारद जी अपने आप नहीं आते, भगवान एक गुरु को हमारे जीवन में भेज देते हैं। जब वो देखते हैं हमारी भावना को कि इसके हृदय में मेरे प्रति कुछ भावना है, ये मेरी सेवा करना चाहता है, कुछ थोड़ा सा श्रद्धा है इसके हृदय में अभी कोमल, तो वो क्या करते हैं, सदगुरु को हमारे जीवन में भेज देते हैं। हम लोग कोई भी गुरु के निकट नहीं गए, गुरु जी हमारे निकट आए। वही नारद ऋषि जी जो जगत गुरु हैं, सभी गुरु परंपरा उनसे प्रकटित होती है, वो नारद जी वहां आए और सबसे पहले उन्होंने ध्रुव जी से पूछा, भाई तुम तो छोटे बालक हो, 5 साल की आयु है, और वन में तो जंगली पशु रहते हैं, तुम्हें तो घर में रहने की अच्छी आदत है, तुम घर लौट जाओ। और ये क्या, छोटी सी उम्र में क्या क्रोध होता है? कोई क्रोध नहीं करना, जाओ लौट जाओ। लेकिन ध्रुव जी का जो संकल्प है वो क्या है, ध्रुव, निश्चय पक्का कर रखा है कि मैं ये पाके ही रहूंगा। तो उस भावना को देखकर बीच बीच में गुरुजी हमारा परीक्षा लेते हैं, शासन कर देंगे सबके सामने, हमारी गलती नहीं भी होगी तब भी कर देंगे, गुरुजी बोलते हैं। उस समय भी कर देंगे गुरुजी। उस समय देखते हैं कि मेरा शिष्य कैसे इसको एक्सेप्ट करेगा। क्या ये मेरे प्रति अजीब सी भावना ले आएगा कि गुरुजी तो कुछ भी नहीं जानते, और गुरु को तो बोला साक्षात हरितवेन, गुरुजी क्या है, साक्षात भगवान स्वरूप ही हैं, भगवान जैसे सर्वज्ञ हैं, उसी तरह से गुरुजी में भी ये गुण है सर्वज्ञ, वो तो हमारे हृदय की भावनाओं को जानते हैं। तो ये कैसे गुरु हैं, इन्होंने मेरी गलती निकाल दी, क्या ये नहीं जानते? तब गुरुजी वहां पे बतलाते हैं, एक शिष्य का कर्तव्य होता है वो चुप हो जाएगा उस समय गुरुजी किसी परिस्थिति वश डांट लगा रहे हैं हमें शिक्षा देने के लिए। उदाहरण स्वरूप गुरुजी का ही उदाहरण देता हूं, गुरुजी से सुना। गोवर्धन मठ में, हमारा गोवर्धन में मठ है, तो वहां पर परम गुरुदेव शिला भक्ति विधान नारायण गोस्वामी महाराज जी रहते, उनके साथ बहुत सारे सेवक उनके रहते, गुरुजी माधव प्रिया प्रभु जी भी साथ में थे उस समय ब्रह्मचारी रूप में। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो गुरुजी से कभी साल में एक बारी मिलने आ जाते हैं। माला तो ले रखी है, कंठी भी ले रखी है, लेकिन गुरु पूर्णिमा के दिन उनको अपने गुरुजी याद आते हैं, हाँ एक गुरुजी थे। उनको यही नहीं पता गुरुजी हैं भी या थे, ये पता ही नहीं। तो ऐसे ही कोई आगे बड़े अमीर, धन धान्य बहुत है मिलने के लिए, लेकिन उस समय गुरुजी क्या कर रहे हैं, विश्राम। तो गुरुजी की सेवा है कि लोग दरवाजे पे खड़े हुए हैं, कोई परेशान ना करें, क्योंकि गुरु जो सदगुरु होते हैं वो विश्राम जब करते हैं वो थोड़े से ही समय के लिए करते हैं, क्योंकि समय ही नहीं है। कथाएं कहनी है, लोगों से मिलना है, प्रसाद परिवेशन करना है, लोगों की इतनी दुख है उनको सुनना है, लोगों को कथाएं सुनानी है। उनका जीवन होता है भगवान के लिए। विश्राम भी वो केवल इसलिए ही करते हैं थोड़ा सा, ताकि शरीर ठीक से सेवा कर सके। तो गुरुजी ने उनको रोका, तो उन्होंने बोला, तुम हमें नहीं जानते, हमें कोई भी नहीं रोक सकता, हमें अंदर जाने दो। तो जो थोड़ी थोड़ी आवाज अंदर गई, परम गुरुजी ने कहा, आने दो आने दो, इनको आने दो। वो आए, स्वागत हुआ। तो वो जो भक्त लोग आए उन्होंने शिकायत लगाई कि आपके सेवक कैसे हैं, हमें रोकते हैं। तो परम गुरुजी ने डांट लगा दी, तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है, पता भी है ये कौन है, ऐसे रोकते हैं किसी को,
ये अच्छी बात नहीं है। गुरुजी चुपचाप रह गए। और उसी शाम को मठ के प्रांगण में परम गुरुदेव ने जब कथा बोली, इसी विषय पे कथा बोली, कौन असली शिष्य है, तब वहां पर बता दिया, इंगित कर दिया कि किस प्रकार से एक अपने गुरुजी के शासन को भी, चाहे गलती नहीं भी है, गलती गुरुजी उस समय सिखाने के लिए बस एक अभिनय कर रहे हैं कि क्योंकि वो जो भक्त मिलने आए हैं वो तो समझेंगे नहीं कुछ भी, लेकिन ये जो मेरा शिष्य है तो मेरे भावनाओं को सब कुछ समझता है, और वो जो भक्त मिलने आए वो तो मेरी भावनाओं को समझते ही नहीं, लेकिन ये तो मेरे दिन रात सेवा करते हैं, ये मेरी भावनाओं को समझता है, और क्या ये मेरे को छोड़ के जाएगा कि मैं इसको जब बिना बात के भी डांट लगा दूं? तो नहीं। तो वो शिष्य कभी भी अपने गुरुजी को छोड़कर नहीं जाएगा। उसी तरह से नारद जी ध्रुव जी की परीक्षा ली, ध्रुव जी उसमें उत्तीर्ण हुए, ध्रुव जी पर बहुत विशेष कृपा नारद जी ने कर दी और उनको मंत्र प्रदान कर दिया, जैसे गुरु जी ने हमें मंत्र दे दिया, महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सतयुग का समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र प्रदान किया गया। ध्रुव जी को नारद जी ने बतला दिया कि कैसे कैसे आपको आराधना करनी है और कौन से वन में जाना है, इसका भी चयन कर लिया। नारद जी ने बतला दिया, वृंदावन के निकट ही एक वन है जिसका नाम है मधुवन। अभी भी कार्तिक के समय में हमारे भक्त लोग, हमारे गुरुजी परिक्रमा लेके जाते हैं। वृंदावन में 12 मुख्य वन है जहां भगवान कृष्ण की लीलाएं हुई हैं, उसमें से एक वन है जिसका नाम है मधुवन। उस मधुवन में अभी भी ध्रुव महाराज जी का मंदिर है और वहां पे नारायण भगवान का दर्शन है जिनका नाम है ध्रुव नारायण। क्या नाम है? ध्रुव नारायण। वो ध्रुव टीला पर जाकर, एक टीला थोड़े ऊंचे स्थान पर ध्रुव जी ने भजन किया, और भजन तो हमने सुन ही लिया, कैसी तपस्या उनकी कठोर। और ऐसे ही हम जैसे कलयुगी जीवों के लिए क्या तपस्या है? हमारे लिए है एकादशी का व्रत, तपस्या है। गुरु जी की सेवा हमारे लिए तपस्या है। गुरु जी के अनुसार चलना हमारे लिए तपस्या है, क्योंकि गुरु जी के विचार के अनुसार जब हम चलते हैं तो अपने मन को मारना पड़ता है, और जहां अपने मन की बात नहीं सुनी जाती इसका मतलब हम तपस्या कर रहे हैं। जहां जो व्यक्ति अपने मन की बात मान रहा है वो तपस्या नहीं कर रहा, और जो गुरु जी के विचार के अनुसार चलेगा, जैसे नारद ऋषि जी के विचारों के अनुसार ध्रुव जी चले और मधुवन में गए, वहां जाकर जैसे 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 नारद जी ने बताया था कि तुम भगवान विष्णु का चरणों से लेके मस्तक तक दर्शन करना, वो दिखने में ऐसे लगते हैं, और यमुना जी का ही जल पीना, यमुना जी में स्नान करना, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र करना। ध्रुव जी का भजन बढ़ता गया, भोजन कम होता गया, और 6 महीने में ही ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त कर लिया। यहां पर भगवान ये नहीं कहते कि मैं ध्रुव को दर्शन देने जा रहा हूं, भागवत जी में लिखा है ये बात, गुरु जी भी बोलते हैं। भगवान वहां कह रहे हैं, जब देवता भगवान के निकट आए, कि ध्रुव ने क्या करा है, इस संसार की सारी वायु ले ली है, वायु को कंट्रोल कर लिया है, और एक पैर के ऊपर खड़े होकर तपस्या करने लग गए। जैसे एक नाव है पानी में और उसमें हाथी को चढ़ाओ, जब वो पहला पैर रखेगा तो वो नाव कैसे होगी? उसी तरह से उस समय पूरी पृथ्वी हिल रही है, और देवता लोग भगवान के निकट गए। भगवान ने कहा, आप चिंता मत करो, मैं बहुत ही शीघ्र गरुड़ जी के ऊपर बैठकर अपने भक्त ध्रुव का दर्शन करने जाऊंगा। ये बात बोली। अरे, हमने गलत तो नहीं सुन लिया? भगवान तो दर्शन देते हैं, भगवान दर्शन करने जा रहे हैं, ये क्या बोल दिया? सही बोला। भगवान और भक्तों का संबंध ऐसा होता है कि एक भक्त भगवान का दर्शन करता है और भगवान अपने भक्त का दर्शन करते हैं।
एक भक्त भगवान के बिना रह नहीं सकता और भगवान अपने भक्तों के बिना रह नहीं सकते। तब इसलिए नारायण भगवान वहां गए। वही ध्रुव महाराज जो उन नारायण का पहले अपने हृदय में दर्शन कर रहे थे, अब वो दर्शन नहीं हो रहा। छटपटाने लगे और आंखें खुल गई, और जैसी आंखें खुली तो किसको देखा? सामने चतुर्भुज नारायण खड़े हैं। उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। वो समझ नहीं पाए ये क्या हो गया। अब वो एकदम से जमीन पर लेटे, उनको दंडवत प्रणाम किया ठाकुर जी को, लेकिन ये नहीं पता 5 साल के बालक हैं क्या कहना है, क्योंकि अभी तक कोई शास्त्र पढ़ा ही नहीं, कुछ सुना ही नहीं कहीं से, भगवान से क्या बातचीत करते हैं पता ही नहीं है। अभी हमारे घर में सपोज भगवान जी आ जाएं, गुरु जी बहुत बारी बोलते हैं बात, तो क्या करेंगे हम? क्या करेंगे बताओ? क्या कर सकते हैं? समझ ही नहीं आएगा। इसीलिए ही भक्ति राज्य में गुरु जी की आवश्यकता होती है। वो गुरु जी हमें ट्रेनिंग दे देते हैं ऐसी कि जब तुम भगवान के धाम में पहुंचोगे तो क्या क्या करना होगा, कैसे उनकी आराधना, उनकी सेवा कैसे करी जाती है। वो गुरु जी उस मठ की स्थापना कर देते हैं। इस मठ को बोलते हैं कुंज। जो राधा रानी का जो कुंज निकुंज होते हैं, सखियों के कुंज निकुंज होते हैं, वहां पर कैसे वो कृष्ण की सेवाएं करती हैं, कैसे कृष्ण को प्रसन्न करती हैं, वो गुरुजी हमें उस कुंज को यहाँ स्थापित कर देते हैं जिसका नाम है मठ। और फिर यहाँ पर वो सेवाओं को सिखलाते हैं कि ऐसे भगवान को भोग लगाओ, थाली कैसे सजानी है, करेला कहाँ रखना है, दाल कहाँ रखनी है, चावल कहाँ रखना है, मीठा कब देना है, पानी का गिलास उल्टे हाथ पे रखना है या सीधे हाथ पे रखना है। तो ये गुरुजी शिक्षा हमें ऐसे प्रदान करते हैं, हमें ऐसा ट्रेनिंग दे देते हैं कि हम भी वहां जाकर भगवान की अच्छे से, क्योंकि वहां पर कोई गलती नहीं होती, वहां कोई गलती नहीं होती। एक उदाहरण बताता हूं, मेरे साथ हुआ। फरीदाबाद में एक बारी गुरुजी रुके, तो गुरुजी बोले जाओ मेरा डस्टबिन साफ करके ले आओ कमरे का। वो डस्टबिन में कुछ 2-4 कागज थे फटे हुए, उन कागज के नीचे खजूर के बीज होते हैं ना, 3-4 वो चिपके हुए थे। मैं गया बाहर बड़े बड़े डस्टबिन में, वो सब निकाल के फेंक के वापस रख दिया गुरुजी के कक्ष में। गुरुजी देखे थोड़ी देर बाद, गुरुजी ने बुलाया, वासुदेव इधर आओ। तो गुरुजी बोले ये डस्टबिन साफ किया नहीं? मैं कहा गुरुजी कर दिया। डस्टबिन साफ करना क्या होता है पता ही नहीं था उस समय। डस्टबिन साफ क्या मतलब? बस उसमें जो अंदर सामान है वो बाहर फेंक के आ जाओ, कर दिया। नहीं, देखो ये खजूर के जो बीज थे ना, उसके चारों कोनों वो जब चिपक गया तो वहां निशान बन जाते हैं। तो वहां पे निशान बना हुआ है, उसको अच्छे से पानी से रगड़ के साफ करके लाओ। तब मैं सोच रहा डस्टबिन भी क्या इतना ध्यान दिया जाता है क्या? मैं कहा कोई बात नहीं, ले आते हैं। तो मैं करके ले आया, भाई गुरुजी ने बोला। फिर गुरुजी के कक्ष में जब रखा, गुरुजी ने एक शिक्षा दी मुझे। गुरुजी कह रहे हमारा लक्ष्य है राधा कृष्ण की सेवा करना, हमारे उपास्य देव है राधा कृष्ण, और हम सब उनके धाम में जाना चाहते हैं, और वहां पर सखियों के अनुगत्य में सेवा प्राप्त होती है। तो वहां पर एक तिनका भर भी कोई गलती का स्कोप नहीं होता। गुरुजी ये सिखलाना चाह रहे हैं, है तो डस्टबिन, उससे कोई आता जाता नहीं है, लेकिन यहाँ पे सिखलाना चाहते हैं कोई भी सेवा छोटी या बड़ी नहीं है। सेवा का मतलब है सेवा, उसको अच्छे से करना है, परफेक्टली, उसमें कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसे गुरुजी हमें ट्रेंड करते हैं, जबकि वो डस्टबिन से इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शिक्षा देखो कितनी बड़ी है कि हम लोगों का लक्ष्य कितना बड़ा है। उसी तरह से ध्रुव महाराज जी को भगवान नारायण का दर्शन नारद जी की कृपा से हो गया। क्यों? नारद जी ने जैसा जैसा बताया था, ध्रुव जी ने वैसा वैसा किया, अपने मन के अनुसार कुछ भी नहीं किया, और इसलिए अति शीघ्र, बहुत ही जल्दी उनको भगवान की प्राप्ति हो गई। और नारायण भगवान का दर्शन करके वो अश्रु प्रवाहित करने लगे। नारायण जी से क्या बोलूं, समझ में नहीं आया। तो तब नारायण भगवान ने क्या करा,
अपना शंख ध्रुव जी के कपोलों पे लगा दिया, मानो उनके हृदय में भक्ति देवी आ गई। और फिर गुरुजी बताते हैं, जब किसी के हृदय में भक्ति आ जाती है ना, सबसे पहले पश्चाताप की भावना आती है। अभी प्रभु जी ने बताया, एक बहुत बड़े आचार्य हुए जिनका नाम हुआ यमुनाचार्य जी, वो रामानुजाचार्य जी के गुरु जी हैं। यमुनाचार्य जी ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, कीर्तन लिखे। तो वो एक कीर्तन में बोलते हैं, कह रहे, हे प्रभु, जब भी कभी मैं अपने पुरानी जो मेरे संस्कार थे भक्ति में आने से पहले, उनके विषय में जब मैं सोचता हूं ना, तो मेरा थूकने का मन करता है उसके ऊपर, कि मैं क्या करता था उस समय, मैं कहां पर पड़ा था और मेरे गुरुजी मुझे कहां पर ले आए। मेरा कैसे इस संसार के प्रति इतना आसक्ति थी, शरीर के प्रति आसक्ति थी, कुत्ते बिल्ली की तरह मैं भोगमय जीवन को बिता रहा था। आज मैं जब उसको सोचता हूं, गलती से भी मेरे मन में आ जाता है, तो मेरे को थूकने की भावना आती है उसके ऊपर, कि मैं बहुत निम्न, बहुत घृणित कार्य करता था, लेकिन गुरु जी की कृपा से आज मैं भगवान की सेवा कर पा रहा हूं, भगवान का भजन कर पा रहा हूं। उसी तरह से ध्रुव जी के हृदय में भावना आ गई कि मैं, जैसी भक्ति आई भगवान की कृपा से, तो उसी समय क्या आ गया कि मैं क्या मांगने आ गया था, एक छोटा सा राज्य। मेरे को तो भगवान ही मिल गए हैं, और भगवान जब मिल जाएं तो उनसे क्या राज्य मांगा जाता है? क्या उनसे ये बोला जाता है कि मेरे को पुत्र दे दो? या शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी इस बात को बताते हैं, कह रहे, ठाकुर जी के निकट आएंगे, बड़े अच्छे से प्रेम से ही हाथ जोड़ेंगे, प्रणाम भी करेंगे, और हृदय में भावना क्या रखते हैं कि मेरा इस संसार के काम हो जाएं, मेरी अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए, मेरे को घर में पुत्र नहीं हो रहा, पुत्र की प्राप्ति हो जाए, मेरे घर में संपत्ति बहुत कम है। बड़े प्रेम से ही बोलेंगे, बड़े प्रेम से। तो महाराज जी बोलते हैं, दिखने में तो है पोलाइट वर्ड्स, लेकिन ये बहुत गलत कार्य है भगवान के सामने, बहुत निंदित कार्य है। वो भगवान जो इतने श्रेष्ठ पद पे हैं, हम उनको क्या कह रहे हैं, आप पहले तो मेरे पद पे आओ और फिर एक नौकर के तेरा मेरे लिए काम करो। एक नौकर भी जब हम उससे काम करवाते हैं, दास से, उसको सैलरी देते हैं। तो आपने भगवान के लिए क्या किया? हम सब ने, जो हम भगवान से ऐसे मांग रहे हैं, हमने क्या किया उनके लिए? एक नौकर भी उससे काम कराने के लिए उसको सैलरी देनी पड़ती है, और भगवान के सामने दिखने में लग रहे हैं पोलाइट वर्ड्स, लेकिन ये भगवान के चरणों में बहुत बड़ा अपराध है कि उनको कह रहे हैं आप पहले तो नीचे आ जाओ मेरे पद पे, जो मेरी अवस्था है, और फिर मेरी इच्छाएं हैं उनको पूरा कर दो। फिर वहां पर गुरुजी बोल देते हैं, वो अलग जो संसार में गाते हैं, मां मुरादे पूरी कर दो हलवा बांटूंगी, पहले इच्छाएं मेरी पूरी कर दो तब हलवा बांटूंगी मैं। और गुरुजी कहते हैं फिर नहीं तो ठेंगा भी नहीं दिखाऊंगी। और वो हलवा भी कितना बांटेंगे? वो 11 रुपए का या 101 रुपए का, बस ज्यादा जो बाहर भिखारी बैठे होते हैं उनको थोड़ा सा दे दिया, और क्या। तो ये सारी क्रियाओं से कुछ नहीं होगा। भगवान से क्या मांगना चाहिए वो भी गुरुजी ही सिखलाते हैं। और फिर ध्रुव जी ने क्या मांगा, अभी सुना हमने, ध्रुव जी ने क्या मांगा था? क्या मांगा? क्या बोल रहे? हाँ, शुद्ध भक्ति मांगी, अपने भक्तों का संग मांगा। लेकिन ध्रुव जी ने तो अभी तक तो किसी से सुना नहीं था ना। नारद जी ने ऐसे बोला था कि तुम्हें जो भगवान का दर्शन हो जाएगा तो ये ऐसे ऐसे तुम भगवान जी से मांगना। वो क्यों हुआ? क्योंकि उनके हृदय में अब क्या आ गई है? भक्ति देवी आ गई है। भक्ति एक देवी है, भक्ति केवल एक शब्द नहीं है, साक्षात एक स्वरूप है। 3 चीजें होती हैं, एक होता है भक्त, दूसरा भक्ति, और एक भगवान। ये तीनों एक दूसरे के बिना रहते नहीं है। भक्त और भगवान ये क्या है? एक दूसरे के साथ रहते हैं, भक्ति के कारण जुड़े हुए। तो ये भक्ति देवी आती कैसे है किसी के हृदय में? ये हर किसी के हृदय में नहीं जाती। ये आती है, क्या ये भगवान से आती है? कह रहे नहीं, ये आती है भक्त के हृदय से।
भक्ति देवी किसके हृदय में होती है? भक्ति देवी होती है भक्तों के हृदय में विराजती है। तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम, वो उसकी शुरुआत कैसे है? एक कीर्तन है हमारे शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा है, उसकी पहली लाइन स्मरण में नहीं आ रही, तो वहां पर बोल रहे हैं कि प्रभु भगवान कहाँ विराजते हैं? भगवान विराजते हैं वैष्णवों के हृदय में। क्यों बैठते हैं वहां पर जाकर? क्योंकि वो वैष्णव भगवान की सेवा करता है, वो वैष्णव भगवान की नित्य सेवा करता है। भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं, उसके हृदय में जाके बैठ जाते हैं। जैसे देवकी जी के हृदय में आ गए, यशोदा जी के हृदय में आ गए, नंद बाबा के हृदय में आ गए, वसुदेव जी के हृदय में आ गए। तो अगर हम भक्ति चाहते हैं, वो भक्ति देवी मेरे हृदय में आ जाए, तो उसके लिए क्या करना होता है? श्री माधुर्य कादम्बनी ग्रंथ में बताया कि उसके लिए एक भक्त को प्रसन्न करना पड़ता है। उस भक्त की जब आप सेवा कर दोगे ना, तो वो प्रसन्न हो जाएगा। तो वो भक्ति देवी देखेगी ये भक्त प्रसन्न हो गया है, किस वजह से हुआ है? अच्छा, इस व्यक्ति की वजह से हुआ है, तो मैं इसके भी हृदय में अब जाके बैठ जाऊंगी। ये भक्ति देवी और भगवान क्या है? ये स्वतंत्र हैं, ये स्वतंत्र हैं। लेकिन स्वतंत्र होते हुए भी ये क्या हो जाते हैं? अधीन हो जाते हैं भक्त के कारण, केवल भक्त के कारण। वो भगवान जो स्वतंत्र है, अम्बरीश महाराज जी की कथा सुनते हैं ना, उसमें भगवान बोलते हैं दुर्वासा जी को कि मैं अपने भक्तों के क्या हूं? अधीन। भक्त मेरे बिना कोई, मेरे सिवा किसी को नहीं जानता, और मैं भक्तों के बिना किसी को नहीं जानता, तो मैं भक्तों के अधीन हूं। उसी बात को यहां पर दिखला रहे हैं कि वो भक्ति देवी क्या करती है? वो देखती है कि अच्छा, इसने इस भक्त की सेवा कर दी जिसके हृदय में मैं रहती हूं, तो मैं अब इसके हृदय में चली जाऊंगी। अब वहां चली जाऊंगी का मतलब ये नहीं है कि उनके हृदय में अब भक्ति नहीं रहेगी और वो ट्रांसफर होगी। ये भक्ति देवी का इतना बड़ा विस्तार अर्थ है कि वो भक्ति उनके हृदय में भी रहेगी और दूसरे के भी। ये भक्ति का प्रोसेस है। और हम सबके साथ क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है। गुरु जी आते हैं, कृपा करते हैं, हम गुरु जी की थोड़ी थोड़ी कुछ सेवाएं कर देते हैं। इसके लिए उदाहरण देते हैं हमारे माधव प्रिय प्रभु जी, शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी। बड़ा सरल उदाहरण है, ध्यान से सुनोगे तो समझ आएगा। ये सिद्धांत की बातें हैं, हमारे शास्त्रों में लिखे हैं। महाप्रभु कहते हैं जो भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं उनको ये सिद्धांत जानने चाहिए, क्योंकि सिद्धांत जानने अगर आलस करोगे कि नहीं नहीं हमें सिद्धांत नहीं सुनने, हमें बस मधुर मधुर कथाएं सुना दो, इसके पीछे क्या रहस्य है वो क्या करना जानकर, तो भक्ति दृढ़ नहीं होगी। फिर तीसरे दिन कोई और आपको दूसरे संप्रदाय का व्यक्ति जो भगवान का भजन नहीं करते, मायावादी लोग, वो कुछ आके कह देंगे भगवान का स्वरूप नहीं होता, भगवान के आंख पैर नहीं होते, भगवान तो एक ज्योति है। तो आप कहोगे हाँ हाँ ये बात तो सही कह रहे हैं, तो फिर अपना मन आपका कहाँ चला जाएगा? उधर। इसलिए ये सिद्धांत जानना जरूरी होता है। तो शबरी को सब जानते हैं, राम जी की लीला में शबरी जी का नाम सुना। वो शबरी दिखने में उसका जो स्वरूप है बड़ा कुरूप था, दिखने में ज्यादा अच्छी नहीं थी, और उसका विवाह भी हो गया। लेकिन जब पति ने देखा ये तो बड़ी कुरूप है, उसी समय उसको त्याग दिया। अब वो वन में रहने लगी, वन में एक कुटिया बना के रहने लगी, नित्य प्रति लकड़ी लाती, अग्नि जलाती, अपने रंधन कार्य करती, रसोई करती। उसी की कुटी के निकट ही एक आश्रम में श्री मतंग मुनि रहते थे। वो बड़े वृद्ध थे। तो शबरी जी ने देखा कि ये बड़े वृद्ध हैं, मैं क्या करती हूँ, मैं तो अपने लिए लकड़ी लाती ही हूँ, थोड़ी सी एक्स्ट्रा लकड़ी लाकर इनके आश्रम में इनको दे दिया करूंगी। वो ऐसे करने लग गई, और जब वो ऐसे करती तो एक दिन मातंग मुनि ने देखा ये तो नित्य प्रति ऐसे करती है, ना तो मैंने बोला इसको, मातंग मुनि जी ने नहीं बोला उसको, और शबरी का कोई भक्तों का संग भी नहीं हुआ था। लेकिन अपने आप ही उसने बस ऐसी उसके हृदय में इच्छा हुई कि जब मैं अपने लिए लकड़ी लाती हूँ तो थोड़ी सी लकड़ी इनके लिए भी ला के रख दूं, ये वृद्ध हैं,
इनकी मदद हो जाएगी। तब मातंग मुनि ने एक दिन उनको अपने निकट बुलाया, पुत्री इधर आओ। मातंग मुनि बहुत श्रेष्ठ भक्त भगवान के, उन्होंने शबरी जी को कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूं और मैं तुम्हें एक मंत्र प्रदान करूंगा, राम मंत्र। तुम उसका नित्य प्रति जप करना और इस समय इतने दिनों बाद स्वयं भगवान राम तुम्हारे कुटी में आएंगे। तो यहां पर शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी शिक्षा देते हैं, वो शबरी जो कुछ भी नहीं जानती थी, उसने केवल एक छोटी सी सेवा करी, सेवा की भावना से नहीं सेवा की भावना से नहीं, केवल साधारण व्यक्ति समझ के। लेकिन वो साधु, मातंग मुनि ने कहा साधु किसी का ऋणी नहीं रहता, तो मैं तुम्हें मंत्र प्रदान कर रहा हूं, तुम्हें दीक्षा दे रहा हूं, जिसके माध्यम से तुम्हें स्वयं भगवान राम जी का दर्शन होगा। केवल दर्शन ही नहीं, वो स्वयं तुम्हारी सेवा को ग्रहण करने अपने भाई लक्ष्मण के साथ आएंगे। और वही हुआ, ये तो आगे का पता ही है सबको। उन मातंग मुनि की कृपा से देखो कि वो भक्ति देवी जो मातंग मुनि जी के हृदय में थी, वो शबरी के हृदय में आ गई। केवल क्या, मातंग मुनि प्रसन्न हो गए उसकी सेवा से। तो इसी प्रकार से गुरुजी हमारी सेवाओं को देखकर, छोटी छोटी सेवाओं को देखकर, दिखने में लगती है छोटी सेवा की, इस मठ में झाड़ू पोछा कर दिया। एक हमारी माता जी आती हैं डेली नित्य प्रति, और यहाँ पे सुबह मंगल आरती में कितने 2-3 लोग ही होते हैं हमारे भक्त लोग, तो वो किसी को दिखाने के लिए आती हैं नहीं, उनको पता है ये मेरे गुरुजी का स्थान है, भक्तों का स्थान है, भगवान यहाँ विराजते हैं, ये मेरी सेवा है। तो उस सेवाओं को देखकर गुरु जी का, वैष्णवों का हृदय पिघल जाता है और वो भक्ति देवी उनके हृदय से सामने वाले भक्त के हृदय में आ जाती है। यही है भक्ति में आगे बढ़ने का तरीका, और कुछ नहीं करना, वैष्णवों को प्रसन्न करना है। तो इसी प्रकार से ध्रुव महाराज जी ने कहा, जब उनके हृदय में भक्ति देवी आ गई कि मेरे को शुद्ध भक्तों का संग प्रदान कीजिए, उनके अनुगत्य में भक्तों के साथ रहकर क्या होता है, भक्त आपकी कथाओं को सुनाता है हमें, उन कथाओं को सुनने से आप में मेरा मन हमेशा के लिए लग जाएगा। तब भगवान ने उनको कहा, मैं तुम्हें इस लोक का 36,000 वर्ष के लिए राजा बनाता हूं। तब ध्रुव जी के हृदय में आया कि भगवान ने मेरी बात नहीं मानी। भगवान को वो वाली बात याद है, मैं किस भावना से भक्ति करने आया था, तो इसलिए उन्होंने मेरे को यहाँ पर 36,000 वर्ष के लिए क्या बना दिया, राजा बना दिया। दूसरा, भगवान ने बोला कुछ समय बाद ही तुम्हारे भाई उत्तम का मृत्यु हो जाएगी, वो वन में जाएगा, वहां उसके ऊपर एक कोई पशु प्रहार करेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी, और जब उसकी मृत्यु हो जाएगी उसके दुख में उसकी माता सुरुचि की भी मृत्यु हो जाएगी। तो वहां से भगवान ध्रुव महाराज जी क्या शिक्षा ले रहे हैं कि भगवान ने जो मेरे हृदय में मात्सर्य की भावना थी ना मेरे भाई के प्रति, भगवान ने उसको ही ऊपर रखा। तो ध्रुव जी ने तब जाके ये बात बोली कि मैं कांच का टुकड़ा लेने आया था, साक्षात मेरे सामने हीरा आ गया, लेकिन मैं वंचित हो गया, मैं वंचित हो गया। वंचितो अस्मि वंचितो अस्मि ना संशयामि। तो ये पश्चाताप की भावना आ गई कि मैं क्या प्राप्त कर सकता था, लेकिन मैंने क्या प्राप्त कर लिया। गुरु जी ये शिक्षा देते हैं कि कौन सा युग था उस समय, सत्य युग, चारों युगों में सर्वश्रेष्ठ। और कौन से स्थान पे भजन करने गए हैं, वृंदावन। गुरु जी भी कौन है, जगत गुरु श्री नारायण जी। और मंत्र भी कौन सा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सर्वश्रेष्ठ मंत्र। सारी चीजें प्राप्त कर ली, लेकिन अगर एक भक्त के हृदय में भावना ठीक ना हो, लक्ष्य ठीक ना हो, तो भगवान प्राप्त नहीं होंगे। उसी प्रकार से हमें गुरु जी भी मिल जाएं, सदगुरु, गुरु जी का धाम भी मिल जाए, मंत्र भी मिल गया, महामंत्र, लेकिन तब भी ये सारा प्राप्त कर कर अगर हृदय में भावना संसार के प्रति आसक्ति रहेगी कि संसार की वस्तुएं चाहिए, तो यहीं पे पड़े रह जाएंगे। गुरु जी इसके लिए बताते हैं कि
गुरु जी का स्वभाव ऐसा होता है कि जैसे गंगा के किनारे जो वृक्ष होते हैं, जैसे आम का पेड़, तो वो गंगा जी से पानी जब लेगा तो वो आम बड़े मीठे हो जाते हैं, और गंगा के किनारे जो दूर आम के वृक्ष होंगे वो उतने मीठे, और वहीं पर करेले का पेड़ भी होगा तो उसकी कड़वाहट उतनी ही बढ़ जाएगी, उसका गुण उतना बढ़ जाता है। तो इस उदाहरण को समझाकर गुरु जी ये समझाते हैं कि जब एक भक्त, एक शिष्य गुरु जी के निकट आता है तो उसका जो स्वभाव है ना, जिस बात को, जिस भावना को वो लेकर आता है वो बढ़ जाता है। अगर वो गलत भावना लेकर आएगा तो गलत भावनाएं बढ़ जाएंगी, शुद्ध भावना लेकर आएगा सेवा की तो वो बढ़ जाएगी। तो गुरु जी एक आग के प्रति होते हैं, उसमें हाथ देने का मतलब अपने आप को जलाना। तो क्या आप गुरु जी धारण नहीं करेंगे, इसका मतलब? इसके लिए फिर आगे से उदाहरण देते हैं कि वो कहते हैं ना कलम कर देना। जैसे कैसे समझाऊं, जैसे गाजर होती है अलग अलग रंग की आजकल आती है, या मूली होती है अलग अलग रंग की, तो वो क्या करते हैं, एक पेड़ के वृक्ष के फल को दूसरे फल के साथ क्या करते हैं, कलम कर देते हैं उसके बीज को, तो एक नया वृक्ष निकल के आ जाता है। तो उसी तरह से एक भक्त जब तक अपने मन के विचारों को गुरु जी के विचारों के साथ कलम नहीं करेगा ना, मिला नहीं देगा, तब तक उसका स्वभाव ठीक नहीं होगा। और कालिया नाग की लीला में ये बोला, कालिया पता है क्या बोल रहा है, जब ठाकुर जी ने उसको मथ दिया पूरा, बस वो थक गया, हार गया, और नागपति ने प्रार्थना करी तो उसकी रक्षा करी भगवान ने। तो कह रहा, स्तुति करते हुए क्या कह रहा है, कह रहा भगवान आपने ही हमें ऐसा बनाया है। तब भगवान कह रहे अच्छा अपना स्वभाव आड़े में ला रहे हो। तो एक भक्त को स्वभाव आड़े में नहीं लाना कि गुरुजी मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, क्या करूं मैं, ये नहीं होता भक्ति में। अपने मन को गुरुजी के विचार अनुसार चलना पड़ेगा, तो देखो फिर जल्दी से बढ़ जाओगे आगे। इस उदाहरण के माध्यम से बताएं। तो इस प्रकार से ध्रुव महाराज जी की कथा है, इसमें बहुत सारी शिक्षाएं हैं, उसको हमने अभी श्रवण किया। अभी थोड़ा सा कीर्तन हम श्रवण करते हैं, उसके बाद फिर हम भागवत जी की कथा को आगे सुनेंगे। वृंदावन लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो,